पहले दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के घर धमाके से उड़ाए गए और अब ये सिलसिला उत्तरी कश्मीर में भी शुरू हो चुका है। अब कुपवाड़ा में लश्कर के आतंकी फारूक तिदवा का जो घर है वो धमाके से उड़ा दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तब की। अब तक 6 आतंकियों का घर धमाकों में उड़ चुका है और इधर कश्मीर में भी एक्शन लगातार जारी है। उधर पाकिस्तान का दिन का चैन, रात की नींद उड़ी हुई है। आतंक के आकाओं का एक एक पल डर के माहौल में गुजर रहा है। ये कुपवाड़ा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर आतंकी फारूक तिदवा का जो घर है वो किस प्रकार से धमाका कर उड़ा दिया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। इसके पहले 5 आतंकियों के घर इसी प्रकार से धमाका कर उड़ा दिए गए। पुलिस लगातार अलग अलग इलाकों में छानबीन भी कर रही है। सुरक्षा बलों की टीम का सर्च ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में जारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की पुलिस का यह कहना है कि इन घरों में विस्फोटक भी पाए गए थे जब तलाशी ली गई थी। ऐसे में अलग अलग संगठनों से ताल्लुक रखने वाले ये आतंकी जो कि लगातार घाटी में दहशत फैलाने का काम करते रहे, उन पर अब एक्शन हो रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई, उसका अब जो रिवेंज है वो कहीं ना कहीं लिया जा रहा है और हर एक आतंकी तक पहुंचने की कोशिश सेना भी कर रही है। वहीं 24 अप्रैल की बात करें तो 24 अप्रैल को आतंकी आदिल गुरी का घर उड़ाया। आतंकी आसिफ शेख का घर जमींदोज हुआ। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 25 अप्रैल की बात करें तो आतंकी एहसान उल हक का घर भी नस्त-ए-नाबूद कर दिया गया। आतंकी जाकिर अहमद का घर भी ध्वस्त हुआ, धमाका कर उड़ा दिया गया। और 25 अप्रैल को ही आतंकी शाहिद अहमद के घर पर भी एक्शन लिया गया और कल यानी कि 26 अप्रैल को फारूक तिदवा का घर भी धमाके से उड़ गया। ये एक्शन लगातार जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन में बातें कही थी कि अलग अलग इलाकों में ये जो छुपे हुए हैं आतंकी, धरती के हर कोने से इनको निकालकर इन पर कार्रवाई की जाएगी और चुन चुनकर सभी पर एक्शन लिया जाएगा। तो पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों की तलाश तेज कर दी है और इस बीच घाटी में मौजूद 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है। शोपिया के रहने वाले 5 आतंकवादी सक्रिय हैं। इनमें लश्कर के 4 आतंकी नसीर अहमद, शाहिद अहमद, आमिर अहमद और अदनान सैफी के नाम शामिल हैं। जबकि शोपिया की बात करें तो यहाँ का आसिफ अहमद हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। पुलवामा के 4 आतंकी भी सक्रिय हैं जिनमें 3 लश्कर से जुड़े हुए हैं। इनके नाम है एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर और यावर अहमद। वहीं आमिर नजीर का जो नाम है वो आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता है वो। और इसी तरह अनंतनाग के 2 आतंकी घाटी में सक्रिय हैं। जुबैर अहमद और हारून राशिद नाम के ये दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। घाटी में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी आदिल रहमान सोपोर का रहने वाला है। तो वहीं अवंतीपोरा का रहने वाला आसिफ अहमद शेख जैश-ए-मोहम्मद से संगठन से जुड़ा हुआ है और कुलगाम का रहने वाला आतंकी जाकिर अहमद लश्कर तैयबा के लिए काम करता रहा है। इन तक पहुंचकर इनके खिलाफ लगातार जो कड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है। इस बीच पहलगाम हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर है कि पहलगाम हमले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में अब ऑफिशियली ले ली है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एनआईए ने केस रजिस्टर कर लिया है, यानी कि अब ऑफिशियली इस मामले की जो जांच है वो एनआईए की टीम ही करेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही एनआईए की टीम वारदात की जगह पर मौजूद है। आधिकारिक रूप से एनआईए की एफआईआर पर अब जांच होगी और तमाम एजेंसियां एनआईए का सहयोग भी करेंगी। ऑफिशियली जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है। एनआईए के हाथ में अब ये जांच है और अब एनआईए की टीम इसी स्थान पर मौजूद है और हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। कौन कौन इस हमले में शामिल था, किसने मदद की, और क्योंकि अभी कई लोगों को हिरासत में लेकर भी उनसे पूछताछ हो रही है। आतंकियों ने जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको चिन्हित कर उनके ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश भी एनआईए की टीम कर रही है लगातार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।